नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस.सी. पटेल। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी ने एक ऐसा निर्णय दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का समय है उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट रात में भी खुलने की उन्होंने वादा किया है आम जनमानस से, और वह भी कुछ विशेष परिस्थितियों में सभी के लिए। इसके पहले विशेष लोगों के लिए विशेष परिस्थितियों में ही खुलता था कोर्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे क्लाज उन्होंने जोड़ा है और उसके माध्यम से यह चीज़ें आएंगी। अब आम जनमानस को अगर इस तरह की समस्या आएगी तो सूर्यकांत जी को याद करना कहीं न कहीं लाजमी होगा, क्योंकि कभी आप देखते हैं कि कोई भी कोर्ट, आपने देखा होगा PIL कि PN भगवती साहब ने दिया, उस तरह से यह भी एक समाज में सुधार के लिए कारण है। क्या है इसके पीछे कारण, क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा निर्णय लिया? अर्जेंट मामले में अगर कोई देरी होती है, अर्जेंट का मतलब आप जानते ही हैं, देश के भारी केसों का बोझ को देखते हुए इस तरह की बात यहाँ लाई गई है। टेक्नोलॉजी के दौर में न्याय को टाइम बाउंड बनाना भी सुप्रीम कोर्ट की एक मंशा बन चुकी है, क्योंकि जब तक कोई भी निर्णय समय के बाध्यता के अंतर्गत नहीं होता है उसका अर्थ बेकार हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, अगर आपको बहुत तेज भूख लगी हो और उसके बाद आपको खाना मिलता है तो आपका गुस्सा बहुत हाई हो जाता है और खाने का जो मज़ा है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका मन गुस्से की तरफ चला जाता है कि दिया तो इन्होंने खाना, लेकिन इतना लेट करके दिया कि मेरा खाने का मन ही हट गया। यही बात देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान रखा है। और आप जानते हैं वर्तमान में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी मीडिया है, इतनी सोशल मीडिया कहे है कि हर आदमी अपने को अपडेट करना चाहता है मिनटों सेकंडों में। अब बात आती है कि किन किन मामलों में, मुख्यतः किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रात्रि में भी होगी, क्यों ऐसा किया गया, ये चीज़ें आपको बताया। लेकिन यहाँ किन किन मामलों की बात होगी जहाँ यह सुप्रीम कोर्ट ओपन किया जाएगा। आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई भी बातें डेथ से संबंधित हो, जैसे मान लीजिए किसी को कोई ऐसी सजा दे दी गई जिससे उसका जान खतरा में है या उसे खतरे की संभावना है, इन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना कोर्ट खोलेगा। किसी को अवैध हिरासत में लिया जाता है, आप जानते हैं कि अच्छी तरह से कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस जैसे मामलों को अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है वहाँ पे ये बातें आएंगी। इस तरह का मामला 1975 में 1975 में ADM जबलपुर वर्सेज शिवाकांत शुक्ला का जब आया था इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की सरकार में, तब जा करके जो फैसला आया था वो सरकार के पक्ष में आया था हैबियस कार्पस को लेकर के। उन सब बातों को भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसे रीड किया होगा और कहीं न कहीं इसका पालन करने के लिए अपने को सक्षम पाया होगा। नेशनल इमरजेंसी जैसे कहते हैं आपातकाल, क्योंकि आपातकाल की बातें मैंने बताया उस समय इमरजेंसी ही थी 75 से 77 तक। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है, उस कंडीशन में किसी को अगर गलत तरीके से किसी भी कार्रवाई में अगर पनिशमेंट किया जाता है किसी के द्वारा या किसी नीचे कोर्ट के द्वारा, तब भी सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा और रात्रि के समय इसकी सुनवाई करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें अगर देखेंगे, भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 to 35 12 से लेकर के 35 तक, जो 16 से लेकर के आपका 32 तक का मुख्य पार्ट है, 6 पार्ट आपके पास बचा हुआ है फंडामेंटल राइट की जो क्लाज बने हुए हैं, जो उसमें आर्टिकल्स हैं, उसमें अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। अगर उनका भी उल्लंघन होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट अपने नीड को कम करके आपके काम को करने के लिए आपसे वादा कर रहा है। ध्यान दें
कि सुप्रीम कोर्ट रात में खुलेगा तो दिन में क्या होगा। यह चीज़ें रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा। जब रात्रि में कोर्ट खुलेगा उस दिन कोर्ट दिन में उन जज महोदय को बैठने के लिए थोड़ी सी राहत रहेगी, क्योंकि एक व्यक्ति लगातार 24 आवर्स ड्यूटी करेगा तो कहीं न कहीं उसके सोचने समझने और जजमेंट देने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए नींद भी जरूरी है। तो दोस्तों इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे आम जनमानस को तो होना ही होना है, क्योंकि इन्हीं को वह फायदा नहीं मिल रहा था। आम आदमी को तुरंत राहत मिलेगी। आम आदमी जो है क्या है, सामान्य जो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता था उसे आम आदमी कहा जाता है। मानवाधिकार मामलों में तेजी भी आएगी। जो मानवाधिकार हैं, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम करती है। आप जानते हैं मानवाधिकार का मतलब जो मानव का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो मानव के रूप में पैदा होता है, बाद में उस पर कानून अलग अलग देश के द्वारा अलग अलग प्रतिबंध लगाए जाते हैं। न्यायपालिका की ग्लोबल इमेज मजबूत होगी। ग्लोबल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय। न्यायपालिका आप जानते हैं एक यूएनओ का पार्ट है जो नीदरलैंड में हेग शहर में स्थापित है, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत पहले लगभग 1947 में 15 जजों के सिस्टम से डेवलप किया गया है, और वहाँ पे जो भी जज काम करता है वो 9 साल के लिए कार्य करता है। उन मामलों को भी ध्यान में देखते हुए, क्योंकि वहाँ का जजमेंट भी यहाँ कुछ न कुछ हमें सीखने को देता है, उस पर भी यह चीज़ें देख करके लागू किया जा रहा है। जस्टिस नेवर स्लीप का संदेश। कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी कुछ न्यायाधीश महोदय अपना जो फैसला सुनाते हैं उस फैसले में त्रुटि भी हो जाती है, और जस्टिस लोग का जो संदेश है यह मामला जाएगा आम जनमानस में कि न्यायाधीश लोग अपनी नींदें कम करके या अपनी नींदों को त्याग करके जनता के लिए वो समर्पित हो चुके हैं और रहेंगे भी। यह बहुत बड़ा संदेश है मित्रों। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप दिन में ड्यूटी और रात में ड्यूटी दोनों टाइम बुलाया जाए तो करेंगे, तो आप सीधे ना कहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात का संज्ञान लिया बिना किसी के कहे, और अपने सोने का जो समय को जो कटौती करने की बात कहा और अपने नींद को भी हराम करने की बात कहा कि नहीं, हम नींद कम कर लेंगे लेकिन जनता की भलाई पर हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इन सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब आपके लिए जो फायदे दिया है, इसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में जाकर के उन्हें धन्यवाद लिखिए और विधिक आज़ादी पे लिखिए। विधिक आज़ादी कोशिश करेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुंचाएगा कि बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से धन्यवाद देने के लिए अपने को उत्साहित हैं। क्योंकि धन्यवाद से मित्रों होता कुछ नहीं है, लेकिन उत्साह बढ़ता है, अगले काम के मनोबल तैयार होता है, ऊर्जा मिलती है। इनडायरेक्ट फायदे होते हैं, डायरेक्ट फायदे नहीं होते हैं। तो मैंने आज आपको सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, वो सब बातें अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग आज एक साथ इसके लिए धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र मुख्य न्यायाधीश महोदय सूर्यकांत जी को, क्योंकि उन्होंने हम सभी के लिए इस तरह का निर्णय लिया है। चलिए, वीडियो लंबा होगा इसलिए हम लोग को यहीं रोकना पड़ेगा। आज आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।